चलिए, क्या है आप टर्म, किसका टर्म्स है, किसका टर्म है? मैथ के। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये बताइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ओके, सही है, बताइए। सभी लोग बता दीजिए। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो दिक्कत। हम्म, हेलो, हाँ बताइए। यस सर। क्या दिक्कत, हाँ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है। रेशियो क्या होता है बताइए, रेशियो क्या होता है? बताइए। एनीवन टेल मी अबाउट रेशियो। क्या होता है रेशियो, बताइए। गुड इवनिंग देखिए, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये क्या बोलते हैं, 10 दिन में ज्यादा कवर हो गया क्या मैथ्स का? मैक्सिमम हो हम्म गया होगा ना सर? ए बाय बी इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है ना? क्या कहते हैं उसको? रेशियो कहते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप, क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है, दो सेम टाइप, ठीक है ना, के एलिमेंट को, ठीक है ना, ए बाय बी के फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो, जी सर, क्लियर है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए, यदि आपसे कह दे 5 मेल, 5 मेल एंड 10 फीमेल, इनका रेशियो क्या हो सकता है बताइए? 5 मेल एंड 10 फीमेल, फाइव रेशियो फाइव क्या बाई होगा? टेन होगा। 5/10 होगा। जी सर, 1/2। 5 मैंगो एंड 6 एप्पल, इसका रेशियो क्या होगा? 5 5:6। 5/10 कह रहे हैं, 1/2, 1/2। ये 5/6 कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 मैन एंड 15 मंकी,
इसका रेशियो कितना होगा? 1:3। 1:5 इंटू 15 क्या होंगे आप? 1:3। क्लियर है कि नहीं? सही है? क्या ये सही है, बताइए हाँ या नहीं। जी सर सही है। सर ये लेक्चर नंबर कितना था? 32, 33? 33। ओके। रिकॉर्डिंग हो है सर, वो बोला तो है। एक बार से चेक कर लें। रिकॉर्डिंग फोर्स कर दे आप सर। हाँ भी हो रहा है सर। हो गया ना? ठीक। जे हो रहा है। ठीक। 5 मेल एंड 10 फीमेल, 1/2, 5 मैंगो एंड 6 एप्पल। आपका आ रहा है 5/6। और क्या हो गया आपका? 5 मैन एंड 15 मंकीज इज इक्वल टू आपका 5/50 आ रहा है। क्या ये जो आप लोग बताए हैं सही बताए हैं, बताइए। जी सर। अब इस लाइन को पढ़िए, इन दोनों लाइन को पढ़िए तो उसके बाद बताइए। और सेम था। सेम टाइप बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सेम टाइप नहीं है ना? सेम टाइप नहीं नहीं है। है। ये बात कर रहा है, ये फीमेल। हम्म। मैंगो, एप्पल, मंकी और मैन, ये गलत आपका आंसर है। जी। ये तब सही होता जब इसमें कह देता नंबर ऑफ। क्या कह देता? नंबर ऑफ कह देता। हर जगह क्या लिख देता? नंबर ऑफ। हर जगह क्या लिख देता? नंबर ऑफ। तब हमारा जो रेशियो पूछ रहा है वो किसकी बात कर रहा है, बताइए तो। किसकी बात करेगा तब? नंबर की बात करेगा। सही है ना? क्लियर है कि नहीं? जब नंबर आप लिख देता नंबर ऑफ 5 मेल एंड 10 फीमेल, तब आप कहेंगे कि इनका जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 मेल्स एंड 10 फीमेल इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2 और 1:2 आप कह सकते थे। सही है कि नहीं? अब यहाँ पे ये सही बातें हो जाएंगी। जब तक नंबर आप नहीं लिखेंगे तब तक ये गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि हम इनके नंबर की बात कर रहे हैं, इनके इंडिविजुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? बताइए। यस सर। अभी मान लीजिए आपसे कह दे कोई व्यक्ति पहली बार गया तो 15 एप्पल लिया, दूसरी बार गया तो 25 एप्पल लिया। अब कहेगा कि एप्पल का रेशियो बताइए। तो कहेंगे 15/25। तब यहाँ पे दोनों जगह एप्पल है, इसलिए इसका आप रेशियो बता पाएंगे। सही है? क्लियर है? एक पैर में स्लीपर और एक पैर में शूज नहीं पहन सकते आप। या तो दोनों पैर में स्लीपर पहनना पड़ेगा या तो दोनों पैर में शूज पहनना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ रेशियो का मैटर है। सही है? सेम टाइप की एलिमेंट होना चाहिए, सेम टाइप की बातों पे ये अप्लाई होता है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे प्रपोर्शन की। ठीक है? प्रपोर्शन क्या होता है बताइए? प्रपोर्शन मीन्स क्या होता है? अभी आपका जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जैसे मान लीजिए दो रेशियो मिलकर यदि आपस में सेम है तो क्या कहेंगे हम? वो आपस में प्रपोर्शन है, इक्वल है। दो अलग अलग रेशियो यदि आपस में इक्वल कर दिए जाए तो उसी को क्या कहते हैं? प्रपोर्शन है दोनों। ठीक है? अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है?
इसको यदि हम तोड़ना चाहें ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी को हम और क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर ए इज टू बी, अब प्रपोर्शन का साइन ये होता है, ठीक है, और हो जाएगा सी इज टू डी। यही आपका ये पैटर्न है प्रपोर्शन का। बताइए समझ में आया कि नहीं बातें? बोलिए। जी सर। ओके। ओके। जी सर, समझ में नहीं आने से सर हम लोग पूछेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने से भी होगा। हाँ ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते जाएं, जल्दी आप लोग कैच कर लीजिए, ठीक है। जी 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 जी। चलिए, अब इसके बाद आता है, कौन सी बात हो गई, पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, ये पहली बात हो गई, और ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखिए, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, फाइन डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना, रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो जब डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ए स्क्वायर, चाहे चलो निकलना, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। चौथी बात आपसे कहेगा, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट की बात करेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे सर अंडर रूट में ए बाई अंडर रूट में बी, क्लियर है, आप पूरे का अंडर रूट लगा सकते हैं, आप कहेंगे सर अंडर रूट में ये दोनों बातें हो जाएगी, सब डुप्लीकेट जब कहेगा, क्लियर है। जी यस सर। सर। हम्म, ए बाई बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो आप कहेंगे कि ट्रिप्लीकेट मतलब क्यू होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे कहेगा सब सही है, क्लियर। सेवेंथ देख लीजिए, सेवेंथ क्या है, क्लियर है, ठीक है। सर ये तो, कंपाउंड कंपाउंड रेशियोस। हाँ कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो तो हमने बता ही दिया है, यही कंपाउंड रेशियो आपका, ये, ठीक है ना, ये वाला, ठीक। अब प्रोपोर्शन की बात आती है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई इसकी, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट, फिर ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट, अब हम प्रोपोर्शन पे चलेंगे, ठीक है, सातवां। पहला आएगा मिडिल प्रोपोर्शन, मिडिल प्रोपोर्शन ऑफ
ए एंड बी, ठीक है। तो मिडिल प्रोपोर्शन ए एंड बी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए और बी, ठीक है ना, क्लियर। इसी को आप सेकंड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड प्रोपोर्शन। फिर आठवां आपका हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, अब देखिए यक्स ही क्या है आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक। तो आप कहेंगे सर ए हो जाएगा इसका पहला ही इन दोनों का रेशियो जो होगा, और फिर प्रोपोर्शन लगाएंगे, फिर बी और एक्स का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, तो कहेंगे सर ये बीच वाला जो मिडिल वाला था मिडिल से मल्टीप्लाई होता है, और किनारे वाला किनारे से जाता है, बी इंटू बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही आपका क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है, थर्ड प्रपोर्शन। समझ में आए कि नहीं बातें। इसके बाद आपका हो जाएगा नाइन्थ, फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन मिलेगा, ठीक है। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या है, अब यहाँ पे फोर्थ वैल्यू लेंगे सर वन सर ए थोड़ा सा बी। थर्ड प्रोपोर्शन को दिखा दीजिए तो। जी जी ठीक। बड़ा कर दे क्या इसको। अब ठीक है देखिए सर। फोर्थ, हाँ फोर्थ की जगह पर इसको यक्स हमने माना है। अब इसको सेट करेंगे हम, क्या है पहले दो क्या हो जाएगा एक साथ चलेंगे, फिर अंतिम दो एक साथ चलेंगे। ये भी हो जाएगा, प्रोपोर्शन का साइन हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है ना। ये किसका साइन है, प्रोपोर्शन का साइन ऐसे होता है, रेशियो का साइन आपका ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर चैप्टर में ही लिख दे रहे हैं, रेशियो का जो साइन होता है ना वो ऐसे होता है, प्रोपोर्शन का साइन जो होगा वो ऐसे होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा सी ई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे किनारे वाला किनारे से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी बी सी बाई ए हो जाएगी। यही आपका क्या है, यही आपका फोर्थ प्रपोर्शन है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, सर थर्ड को ठीक थोड़ा दिखा दीजिए तो। है। थैंक यू सर, हो गया सर। चलिए जी ठीक है। देखिए मान लीजिए ए बाई बी है, रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। तो रेशियो में किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई और उसी संख्या से डिवाइड एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल हम न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में ना करें, तो वो प्रॉपर्टी में नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी में ये है कि रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसी एक संख्या से निश्चित संख्या से, ठीक है, हम मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं। तो इस चीज को तब रेशियो पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जरूरत के अनुसार एक डिफिनिट नंबर से हम रेशियो में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेशियो 3/4 है, इसमें दोनों तरफ हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो समझ लीजिए हमने रेशियो के प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। उसके जो मेन वैल्यू है उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, सही है। तो ये रेशियो का प्रॉपर्टी कहता है कि रेशियो हम एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं, सही है।
चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये कहेगा, क्वेश्चन 1, फाइंड द मिडिल proportion ऑफ 4 and 9। चलिए क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। 6। 6 हो जाएगा। सिक्स पॉइंट फाइव। 6.5 ये कैसे है? 6.5 कैसे आ सकता है? और 6। जी सर 6। 6 हो गया। जी सर। मिडिल जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या हो जाएगा? मिडिल प्रोपोर्शन जो होता है, मिडिल प्रोपोर्शन अंडर रूट में ए बी होता है। ठीक है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया। तो अंडर रूट में कहेंगे 4 × 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 96, 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये ये है मिडिल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द थर्ड बताइए। सर हम्म थर्ड 20। प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, ऐसा करता हूँ। बी स्क्वायर बाई ए होता है। 10 स्क्वायर ये ए हो जाएगा, ये 100 बी हो बाय जाएगा। 5 10 का स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। 100 100/5 इक्वल टू 20 हो जाएगा। 20 सही है कि नहीं? इसका क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग की तरफ मौसम कैसा है? हम्म हम्म ठंडा है। बहुत टन है ठंडा सर। है। हम्म बहुत टन है यहाँ पे। फॉग नहीं है? ठंडा है। अच्छा, इधर भी बहुत ज्यादा है। सो 24/5 है क्या? सही है। ठीक, क्या हो जाएगा? हो गएगा। तो 4.8। 4 हो जाएगा, समझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC/A, क्या होता है? BC/A होता है। तो 4 × 6/5, 24/5। ठीक है, जब भी 5 नीचे रहे ना, तो सीधे नीचे ऊपर दोनों से क्या करिए? मल्टीप्लाई। देखिए हमने ये नियम लगा सकते हैं कि नहीं हम?
कहेंगे सर ये 48/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हमने कहा था कि रेशियो में हम अपने हिसाब से एक निश्चित डिफिनिट नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं एक साथ। सही है। और दूसरी बात ये भी जानिए, यहीं से आता है, यहीं से ट्रिक हमको मिलता है कि सर ये जब भी हम 5 से डिवीजन करना होता है ना, तो इसको हम डबल करते हैं। इसे क्या करते हैं हम? डबल करते हैं और एक डिजिट पे क्या डेसिमल लगा देते हैं। कभी कल को आपको ये इतना आपको करना होगा तो कहेंगे सर इसका डबल कर दीजिए 34 और एक अंक पे डेसिमल लगा दीजिए। सही। कभी आपको मान लीजिए 13/5 करना हो तो कहेंगे सर इसका डबल कर दीजिए और एक अंक पे डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है। हम्म, इसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मल्टीप्लाई करने की बात कह दिया जाए, मल्टीप्लाई की बात करेगा तो कहेंगे सर इसका हाफ कर दीजिए और जीरो लगा दीजिए। इसका हाफ कर दीजिए और जीरो लगा दीजिए। इसका हाफ कर दीजिए और जीरो लगा दीजिए। सही है। तो कब हाफ करना है, कब मल्टीप्लाई टू करना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन दे हम लगाएंगे आप लोग। सर 75। इसमें क्या करना है देखिए, जो वैल्यू नहीं दिया है क्या करेंगे हम, उसको यक्स मान लेंगे और अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो कहेंगे 9x = 15 × 45। कहेंगे ये कटेगा आपका 5 टाइम्स और x हो जाएगा 75 हो जाएगा। सही यस है। सर। सही। हाँ। चलिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। सर ये तो तारती होगा, तारती। 30, 30, हम्म 30 बोलते हैं इसको। ठीक है। अब क्या होगा, इसको यक्स मान लेंगे हम। पहले क्वेश्चन को सेट कर लेंगे, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। कहेंगे कि 3x = 45 × 2। अब काट देंगे, 3 से जो कितना जाएगा 1 और 5 15 टाइम्स जाएगा। ये हो जाएगा 15 × 2 जो 30 हो जाएगा। सही आंसर है आपका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6। यक्स की वैल्यू बताना है आपको।
सर 4.9। 4.9। यस सर। ठीक है। नहीं। 4.9 सर। 4.9 आ रहा है आपका आंसर। जी सर, जी है। जी सर। 4.9 देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.4x इक्वल टू 1.4 इंटू 4। ठीक है, तो जी 0.4 सॉरी, एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4 अपॉन 0.4 हो जाएगा। ठीक, इसको कर देंगे 14 इंटू 14 और ये हो जाएगा 40। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। नहीं। ठीक है, अब काटेंगे 2 से काटेंगे तो कहेंगे सर ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 7 हो जाएगा। फिर कहेंगे 10 टाइम्स, ये 7 हो जाएगा। 49/10 इक्वल टू 4.9। सही है, सही है। किसी को देखना है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, टाइप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ए इज टू बी इक्वल टू दिया है 2:3। ठीक है, और बी इज टू सी इक्वल टू दिया है 6:5। देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। बताइए। रेशियो 6। और 5 6 6। 465। चलिए देखिए, सर ए बी और ये हो जाएगा बी सी। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। कहेंगे ए बी बी सी सी ए। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सही है। 6 इंटू 3 भी करेगा सर। हम्म 6 इंटू 3 18 हम्म नहीं होगा। 12 18 15। 18 15 होगा ना। यस सर। हाँ, इसको ऐसे करते हैं। देखिए ऐसे हो गया, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। ये उल्टा n बनता है। ठीक है ना, ऐसे n बनता है। ठीक, यस सर। ये ठीक ठीक। आप ऐसे, हाँ ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये
आपका 18 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक, एक तरीका ये होता है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सबसे इजी तरीका हम आप लोग आपको बताते हैं। ए बी कर लीजिए, ए टू बी इक्वल टू लिख दीजिए 2:3 कर दीजिए। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन लग जाएंगे। B/3 इक्वल टू लिख दीजिए। अब देखिए, बी के नीचे बी ही लिखना है, बी के नीचे बी ही लिखना है, और सी के नीचे सी लिखना है, एक नीचे ही लिखना है। अब यहाँ पे बी जो है वो कौन सा है, बी कह रहे हैं सर ये वाला बी है, तो इसके नीचे हम क्या रखेंगे, बी की वैल्यू सेकेंड लाइन में क्या है, 6 है। 6 कितना हो जाएगा 5, यही तो था, देख लीजिए। हम्म सही। और जो यहाँ पे खाली है ना, वो इसके इसके दाएं और लेफ्ट एंड राइट वाली वैल्यू भरी जाती है, और यहाँ पे भरना होगा तो ऊपर के नहीं जाएंगे, थ्री लेफ्ट एंड राइट वाले करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपस में क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप चाहते तो काट भी सकते थे, लेकिन बाद में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों से आपका आंसर आ जाए। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये मेथड थोड़ा सा क्या रहेगा आप लोग के लिए, इजी रहेगा। नहीं हो रहा। सही है। सही है। हाँ सही है, यही कीजिए सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। ए बी आपका दिया है 4:2:3 दिया है, 2:3 दिया है। बी सी आपका दिया है 4:5। आपसे ए सी के बारे में पूछ रहा है, ये आपको बताना है। Yes. बोलिए। आप कहेंगे सर ए बी है तो लिख दिया 2:3, फिर कहेंगे बी सी है तो लिख दिया 4:5। ठीक, अब इससे ए बी सी हो जाएगा, जो आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे ये वाला 4 हो जाएगा, वैल्यू नहीं आप भर रहे हैं, दूसरे और के वैसे आप समझ। 8:2:15 8, 12 है 15। आप ए एंड सी की वैल्यू बताएंगे तो 8:15 हो जाएगा। 8:15 जो भी पूछेगा उसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। सही है, कोई दिक्कत। आपका क्वेश्चन क्या है। 3:5 है। बी B/6 जो है, 2:5 है, एंड 6 × D जो है वो आपका कितना है, 3 × D जो है वो 3:5 है। A/D बताइए आप।
9 is to 50. 50, 50, 9:50 बना है 50, 50, 50. 50. Yes, sir. ये देखिए, ये ए बी हो गया, ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, निकालना है 3:4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2:5 हो जाएगा और ये 3:5 हो जाएगा। सही है ना। A:B:C:D आपका जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 2 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 5, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आप बताइए। 18 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, 75 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो पूछ रहा है सर। ये 1। सर इसमें 8 तो 5 मिसिंग है क्या सर? क्या हो गया? सर इसमें 8 तो 5 मिसिंग है जहाँ 25 लिखा है आपने। हाँ हाँ, एक मिनट, ये 5 होगा, ये 3 होगा। सही है, क्लियर है। ठीक, तो एक तो ऊपर वाला में 4 होगा क्या? सर ऊपर में 4 नहीं होगा क्या 5 वो 5 का four जगह होगा। में सर? मिस्टेक हो गया हमसे। 60, 30 हो गया। ये क्या है, 3:4 है, फिर 2:5 है। ठीक है, और फिर 3:5 ये था ना, क्वेश्चन ये था। अब सही है। ठीक, जी सर अच्छी है। नहीं नहीं सर, सही नहीं है। सर आपने 3 को मिस कर दिया। गलत लगाया है क्या सर? एक मिनट एक मिनट, ये मिस्टेक हुआ है जल्दी जल्दी में, ये 3 हो गया, ये 5 अब सही है ना। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है ये वाला मिस्टेक ये भी हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा। सही है, देख लीजिएगा, बोलिए। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करते हैं। यार वो भी गलत है आपका। वो भी सर गलत है। हाँ, क्वेश्चन पेपर तक देख लीजिए ना। सर आप क्वेश्चन अच्छा हाँ, ये है अभी 2 5 है ना, 3 4 2 5 3 4, ये हो गया और ये हो गया और ये 3 5। आप सही है, हाँ, सर आप सही है। सही अब लिखते हैं ऐसे तो आप लगा। लोग गलत अभी सही है करते हैं। सर। ठीक, अब सही है, तो अभी ठीक 20 है। 60 हो जी जाएगा सर अभी सही। और ये 100 हो जाएगा। सही है, 100। जी सर। अब ये हो जाएगा आपका, नहीं ये हो समझे जाएगा सर। क्या क्या करते हैं सर, पढ़ाते हैं सर। सर जिसको अच्छा समझाना है उसको अच्छे से समझाता नहीं, इतना स्पेशल ले जाता है। जिसको जो समझ गया उसको इतना धीरे 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 से कराता है। अच्छा अच्छा, ठीक, एक मिनट, आप लोग बोलते नहीं ना तो हमको लगता है आ गया तो हम तेज से चल भागते हैं। जैसे देखिए, ए भी है, सर शुरू से समझाइए सर। शुरू से। ठीक है, जी शुरू सर, से क्वेश्चन समझा रहे फर्स्ट। हैं। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट से समझाए, अभी अभी आप बोल रहे हैं, पहले नहीं बोल रहे थे यार। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा ना, बोलना चाहिए, नहीं तो हमको जहाँ लगेगा अच्छे कि। से समझाना है उसमें आप इतना स्पेशल ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। 1:B, हम पूरा अच्छे से समझाएंगे आपको यार। हमको लगा आप लोग को आ रहा है इसलिए हम फास्ट कर दिए थोड़ा सा। चलिए, A:B:C, ठीक है, अब क्लियर है। ये जो बी है वो क्या है, 6 है और ये 5 है। ठीक, क्लियर है। यस सर। अब यहाँ जी पे 6 हो जाएगा ना माई डियर। सही है, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट करते हैं। ठीक, यस यस। ये 12 और ये 18 और ये 15। आप कहेंगे सर 3 से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 6, सॉरी 4 6 और 5 आ गया समझ में। यस सर आ गया। ठीक है, ओके। अभी बोल नहीं रहे, जो हमसे पूछे वो नहीं बोलेंगे तो हम कैसे मानेंगे बताइए।
नहीं बोलते हैं ना तो हमको लगता है आ गया, तो हम स्पीड तेज कर देते हैं। चलिए ठीक है। ए एच सर टू बी इक्वल, हाँ एक मिनट रुक जाइए, इनको बता लेने दीजिए, इनको जो डाउट है कोई बात नहीं, हम सबको बताएंगे। फिर ये क्या था, इसका आंसर क्या था, क्वेश्चन 2 3 था और क्या था 6 5 था ना, ये 6 5 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 18 और 15। ये तो वही क्वेश्चन था ना, ये वही क्वेश्चन आप लोग 2 बार पूछे हैं। चलिए ये वाले पे आइए, तीसरे वाले पे आइए। ए बी 2:3, ठीक है। बी सी, ये बी है ना, ज्यादा आप लोग को दिक्कत हो जाएगा ना माय डियर, तो सीधे सीधे क्या करिए, कहिए सर जी हमको कुछ नहीं आ रहा है, हमको ए बी सी और डी लिखना है, ठीक है। तो पहला जो दिया है वो क्या करिए, 2 3 दिया, ये सही कंसेप्ट रहेगा, सही है। 2:3, दूसरा क्या दिया है 4:5, तीसरा क्या दिया है, हमको तीसरा दिया ही नहीं है इसमें। चलिए यहीं तक रह जाइए। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ वाला निकलेगा 4 और यहाँ वाला निकलेगा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 12 और 15। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जी सर। ए सी, अब ए सी जब पूछेगा ना तो ए और सी का वैल्यू निकालेंगे, ये ए वाला है और ये सी वाला है। बी सी पूछेगा तो बी और सी वाला, बी वाला 12 है और सी वाला 15 है, 3 से डिवाइड करके हम इतना लिखते हैं अगर पूछता तो। कोई दिक्कत। नो डिफरेंट सर। ये टाइम तेज से भाग रहा है ना, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, जल्दी से समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब नहीं आएगा तो फिर स्लो होंगे और क्या, सही है। आप लोग का अंतिम गेम में आ गया ना, ए बी सी और डी, ठीक है। आप ही लोग कहीं अभी जल्दी खत्म करिए सर। चलिए देख लीजिए एक बार यहाँ पे, जिनको डाउट था उनका, उनको थोड़ा देख लीजिए, बताते रहिए भाई। 3/4 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। और ये 3/5 हो गया, ठीक। यहाँ पे 5 रख देंगे, 4 4 3 3 और यहाँ पे 2, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। सही सही है। नहीं सर। हम्म हम्म। ठीक ठीक ठीक। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा डेटा हमने अपने से लिया है, ठीक है। अब जी इसको सर। मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए तो, 24 हो जाएगा, बताइए 60 हो जाएगा, और ये क्या हो सही जाएगा है। 100, सही है। आपसे पूछा था ए और हाँ, डी के सही बारे है। में, तो ए और डी के बारे में, ए और डी वाली वैल्यू हो जाएगी ये आपका 18 और 100, ठीक है। बता दीजिए। कर सकते हैं, कटाकटी कर सकता है। सर इसको अब कटाकटी कर सकते हैं क्या? जैसे 9/50, 9:50, अभी ऐसा कुछ कर सकेगा? अभी तो हम वही तो बताने जा रहे हैं। इसको आप चाहें जब भी पहला और अंतिम पूछ ले, तो आप डायरेक्ट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई रूल की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको पहला पूछ लेना तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको अरेंज में ही रखें, ठीक है ना। आप इस तरह से इसका मान रख सकते हैं, 2:5 हो गया, सही है। 3:5, सही है। जो कटे वो काट दीजिए। कटेंगे किधर, दाएं बाएं से काटते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए कटेगा 2 से 2 टाइम्स, ठीक है। ठीक, कितना आ गया, 9 × 50 आ जाएगा। यही आपका क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो है। कोई दिक्कत किसी को, कहेंगे सर ये 9 × 50 आ जाएगा, हाँ 50 आ जाएगा। नहीं काटे उठते तो 18 अब इस टू 100 आता। बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी आ आगे बढ़ते रहिए। आ गया सर, अंदर से आ गया।
एकदम अंदर से आ गए। किसको डाउट था ज्यादा? कह रहे थे सर बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं आप। कौन है वो? सर हाँ आपने जो अभी ये लास्ट वाला में बताया ना, ये ट्रिक से करने से और ज्यादा इजी है ना सर। हाँ, तो जब फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा तो, नहीं तो फिर हाँ अदरवाइज अगर बीच में पूछ लिया तो फिर वही मेथड हाँ लगाना पड़ेगा जो बताया। हाँ हम हाँ। हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला है, तब इसको ट्रिक से लगाइए फास्ट एकदम। क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो बोल नहीं रहे हैं जो कहे हैं सर जी बहुत तेज बता रहे हैं। बोलना पड़ेगा उनको। आंसर बताइए, आंसर बताइए। ए और ई का रेशियो बता दीजिए चलिए फास्ट। ठंड के आ जाने से मौसम एक ही दिन 2 दिन में कितना बदल दिया? देखिए आपके पास फोन नहीं करना है क्या? आज फिर फोन करके अपनी डोडी अपनी फोन करके दे दीजिएगा तो। सही है। चलो, सर दर्द चलेगा एक तरह से। बताइए, आंसर बता दीजिए। हेलो, सब चल देखिए रहा है। काटिए तो, काटिए सन 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 थ्री, 13 3 जा 39। हम्म अब कटेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये जाएगा आपका 2 हो गया, और ये 11 टाइम्स चला जाएगा। 7 1 जा 7, और ये 7 3 21 खत्म होगा कि नहीं? ये 2 बचा है और ये 11 बचा है, तो 2:11 होगा। बताइए, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए आप। एनी प्रॉब्लम? सर इसको दोबारा समझा दीजिए ना। दोबारा समझा दें? पत्ती को थोड़ा अलग अलग वो से कलर से कीजिए ना, अच्छा कंफ्यूज हो अच्छा, गया। ठीक है ठीक। कंफ्यूज नहीं करना है, तेरे के टेबल में जो आएगा वो 39 दिया है आपके पास, और जो 70 कहीं 7 दिया है तो कहीं 21 दिया है। 11 होगा ना। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से बताते हैं। एक कलर से काटेंगे, रेड से काट दिया हमने, 13 3 जा, ठीक है। फिर जी। ग्रीन से काट दिया, हम्म 7 3 जा 21, और ये 21, सही है। क्लियर? दूसरे कलर हम्म से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक, सही है। जी सर जी। डबल काट रहे हैं। अब फिर काट रहे हैं हमको, इससे काट रहे हैं इसको 11 टाइम, सही है। बचा आपके पास ये और ये, तो हो गया 2:11। नहीं समझ में आया? हमको तो आ गया सर। सही है। चलिए। सर ये टू अरे से ना यार, 16 को कटने 8 से कटेगा ना, फिर सर 8 8। 7 7 3 जा 21 होने से उधर 23 क्यों नहीं लिखा उधर? 21 का जगह। तो ये 3 यहाँ पे है। सर ये ऑपोजिट काटेगा ना सर? हाँ, तो 7 3 जा 21, अरे सर इसलिए हमने आपने 39 13 3 जा 39 कटा है ना, फिर 7 को किससे कटा? 21 से तो कटा है ना सर? अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक बार आपसे देखिए, आप लोग देखते नहीं हैं यार। गंदे बच्चे हैं यार आप लोग, अच्छे बच्चे से गंदे बच्चे हो रहे हैं क्या आप लोग?
चलिए देखिए इधर, इधर देखिए, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। यस सर। अबे 3 7 जा, अरे सामने सामने भी काट सकते हैं क्या सर? अरे नहीं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा। 21 हुआ, अच्छा अच्छा। 21 से हमने एक बार में काट दिया। चलिए ठीक है। आप लोग गंगाधर और शक्तिमान देखे थे कि नहीं? हाँ, नहीं देखा है सर। शक्ति, सर, देखा है सर। बताइए, दोनों को एक साथ नहीं देख पाएंगे आप लोग, कभी गंगाधर दिखता था तो कभी शक्तिमान दिखता था ना। चलिए इधर देखिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होगा कि नहीं? सही है। हम्म। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अभी जो 3 है ना, ये 3 को हम काट देंगे इससे। बताइए। एकदम से सही है। सही है सर। हाई कटेगा, 2 से कटेगा 11 टाइम्स, ठीक है। तो उसके बाद आप करेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा, अब ये हो जाएगा 2 बचा, और ये बच गया कितना? 11 बच गया। किसी को और डाउट है क्या? बताइए। 1 घंटे की क्लास ले लेते हैं, यही क्वेश्चन 1 घंटा बताएंगे। जी सर बताइए। बताइए। हाँ, डट। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ठीक है। आप लोग भी कभी कभी। सर, आपने जो हम्म ये जो ट्रिक बताया है, ये जो ट्रिक है, ये जो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का रेशियो करने के लिए है ना, किसी और के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट पे आप लोग जल्दी काट देंगे, जो बचेगा वो फर्स्ट एंड लास्ट का होगा। ठीक ओनली है। फर्स्ट। ठीक है, जब कट्टी कुट्टा होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए टाइप चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़िया आगे। आप लोग आज टाइम ज़्यादा ले लिए, पढ़े कम है। तो आप, चलिए इसको बताइए तो, इसका वैल्यू बताइए। ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू बताइए। तो देखिए अंतिम, अब आप लोग का एग्जाम आ गया है ना जल्दी से, तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बताइए। कहेंगे सर सीधा सीधा हम यही जानते हैं कि हमको क्या कर देना रहता है, हमको सर उल्टा कर देना रहता है। जब भी ये वैल्यू हो, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, तो कहेंगे सर ए इज टू बी इज टू सी इजकल टू, इसको पलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर? ठीक, बोलिए। सर बस सर, पलटना है। हाँ, कहेंगे सर बस पलटने की बात अगर होती तो क्वेश्चन हम दूसरा दे देंगे कि सर अगर पलटेंगे तो पलट ही नहीं पाएंगे। सही है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन देखिए, तब इसको कैसे करेंगे। इसको मान बताइए, ए इज टू बी इज टू सी का, ये 3/5 है बी के साथ। सर 1 2 मिनट ले रहे हैं हम, लेकिन होगा आपको, 1 2 मिनट ले रहे हैं। ये थोड़ा स्लो चल रहे हैं लोग आज। बताइए। सर क्या इसका रेसिप्रोकल कर देगा क्या सर? जैसे फोकस करिए। सीधे सीधे आप यही जानते हैं कि सर बताए थे, इसको पलट देना है बस।
3/2 हो जाएगा, इस टू 5/3 हो जाएगा, इस टू 7/4। ठीक, अब क्या करना है आपको, इन सब का एलसीएम निकाल लेना है। इन सब का एलसीएम कितना होगा, 2:3:4 का एलसीएम बताइए आपको कितना होगा। 132, फिर 2 होगा 131, फिर 3 हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। सिक्स हो जाएगा ये, 6 3 जा 18, और ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 5 जा 20, और ये 3 टाइम्स जा 21। सही है, जी सर। बोलिए। सर हो गया क्या टाइम सर? नहीं तो पढ़ना नहीं क्या, अभी एक दो टाइप और पढ़ लीजिए, 2 मिनट और लगेगा। सर थोड़ा जाना था कहीं। कहाँ जाना है यार, पढ़ेंगे कि जाएंगे। बस 2 मिनट और रुक जाइए, चलिए चलिए लगाइए। वहाँ A:B:C। सही है। सर 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 इज टू, ऐसा होगा क्या? तो 1/, में नहीं लिखना है ना, फेस वॉल्यूम लिखना है, रेशियो नहीं लिखना है। चलिए देखिए तो जल्दी जल्दी। आप कहेंगे सर 1:A:B:C इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसका एलसीएम निकालते थे। ठीक है, 12 हो जाएगा। 3:4:3। हाँ, वन सब में 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। A:B:C। सही है, जी सर। बताइए। ठीक हाँ, है सर। अब इसको दूसरा कोई दिक्कत है क्या। इसको दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट बिना इसके अपान में किए, बस इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे साथ में। जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, A:B:C, जब ए की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हम इसके वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। कितना हो जाएगा, इसको हम नहीं देख रहे हैं, इसको हम छुपा रहे हैं, तो इसके वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर जब हम बी के वेरिएबल को निकालेंगे तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे सर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2:4 हो जाएगा। जब सी के वेरिएबल को निकालेंगे तो सी वाले को क्या करेंगे, हम छुपा लेंगे, तब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12:8:6। अभी 2 से कटेगा तो काट देंगे, फिर यही वैल्यू आ गया। सही है कि नहीं, ये दूसरा तरीका है आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, 1 मिनट है, 1 2 मिनट, बताइए। कोई डाउट है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट, मिलते हैं कल।